Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, if in a triangle the angles are in AP and the length of the two larger sides are 10 and 9 respectively, then the length of the third side can be. So हमें थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करनी है. सो यहाँ पे हम यूज करेंगे कोसाइन रूल. सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट विल बी कोसाइन रूल. सो कोसाइन रूल के लिए तीन फॉर्मूला हमारे पास. कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. Similarly, cos b is equal to a square plus c square minus b square upon 2ac, and cos c is equal to a square plus b square minus c square upon 2ab. ठीक है, जहाँ पे abc साइड्स है और कैपिटल abc एंगल्स. सो हमें यहाँ पे क्या दिया, टू साइड्स, टू लार्जर साइड. सो लेट द लार्जर साइड भी लेट a इज इक्वल टू ए को, ए साइड को हमने 10 एज्यूम किया है, b साइड को हमने एज्यूम किया है 9. c की लेंथ हमें फाइंड करनी है. हमें क्या बोला है कि एंगल्स आर इन एपी. एंगल्स आर इन एपी, इसका क्या मतलब होता है कि वी कैन राइट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी. नाउ देयरफॉर वी नो दैट a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 180. सो a प्लस सी को हम ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस b. सो a प्लस सी को रिप्लेस करेंगे हम 180 माइनस बी से. सो माइनस बी को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे. सो ये होगा 3b इज इक्वल टू 180. सो इससे हमें क्या मिलेगा, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो यहाँ पे हम एंगल बी पे कोसाइन रूल यूज करेंगे. सो यूजिंग कोसाइन रूल, cos b is equal to a square plus c square minus b square upon 2ac. So cos b that is cos 60. a कितना है हमारे पास, a है 10, सो 10 का स्क्वायर. c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, b दिया हुआ है हमें 9, सो 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a है 10 इंटू c. सो इट इज 1/2 100 प्लस सी स्क्वायर माइनस 81 डिवाइडेड बाई 20c. सो हो जाएगा 20c डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 19. 10 वन ज़ा 10 टू ज़ा. सो इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 19 इज इक्वल टू 0. सो भी सी की वैल्यू क्या आ गई, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो यहाँ पे a है हमारे पास 1, b है हमारे पास -2, c है 19. सो इसके रूट्स क्या हो गए, c इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे ओके, अगर इसको इससे कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. सो सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी. ओ सॉरी यहाँ पे ओके ओके यहाँ पे 2 होगा. सो ये वैल्यू में मिलेगी -10c. ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन एरर था, तो ये -10 होगा. इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ b दैट इज माइनस ऑफ -10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 4ac दैट इज 19 4 ज़ा 76 डिवाइडेड बाई 2. सो c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, c हमें मिलेगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 76 दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 2. सो अभी इस रूट 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए रूट 24 इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24, हाँ 4 6 ज़ा, सो √4 इंटू √6 भी लिखा जा सकता है. तो √4 तो होता है 2, सो इसको हम लिख सकते हैं 2√6. सो 10 प्लस माइनस 2√6 डिवाइड बाई 2. 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे बचेगा 5 प्लस माइनस √6. सो सी की वैल्यू में मिल जाएगी 5 प्लस माइनस √6. सो द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड कैन बी 5 प्लस माइनस √6. सो ऑप्शन नंबर ए 5 plus minus √6 is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.